हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू सो मच। आपने पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा लाइक किया, है ना। स्पेशली तो आपके कमेंट्स सच में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थे और बहुत अच्छे थे, है ना। इसी प्रकार की वीडियो मैंने 1 महीना पहले भी बनाई थी, जिसमें नेगेटिव कमेंट्स आज आज भी अगर आप जाकर देखते हैं तो उसमें नेगेटिव कमेंट से वो भरी पड़ी है, जबकि वो बात बिल्कुल सही थी। बाद में प्रूफ भी हो गई, है ना। तो इस वीडियो पे ऐसा नहीं हुआ। इस वीडियो पे सबने विश्वास किया और सच में ऐसा ही है। आपका ये जो एग्ज़ाम है फ़ेब में नहीं होगा, ठीक है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपके एस्टेट के लिए और किस तरह से आप एक ही बार में अपने एस्टेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी दूंगी और वो सब मैंने लिखे हैं, थोड़ा सा रफली हैं, बट पढ़े जा सकते हैं ना, समझ में आ जाएंगे। टाइम नहीं था तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने उसको लिखा है। तो वो जो पेज है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। अ, अगर आप साथ साथ लिखें तो अच्छी बात है, अगर आप साथ साथ ना लिख पाएँ तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मैं उसको शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो आप में से जो भी स्टूडेंट नहीं है वहाँ पे, वो जॉइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। दूसरा, जो स्टूडेंट नया है मेरे चैनल पर, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है? वो वीडियो 11,500 तक जा चुकी है, बट सब्सक्राइब करने वाले बहुत कम लोग हैं। डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कह सकती हूँ मैं आपको, है ना? छोटा या बड़ा भाई-बहन कह सकती हूँ मैं आपको। तो हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं बाय फेस तो, बट फिर भी एक अच्छा सा रिलेशन हमारा बन गया है और एक छोटी सी फैमिली हमारी बन चुकी है, ठीक है, जिसमें सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप भी अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करते हैं कमेंट्स के थ्रू। तो कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद भी आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और लाइक कर देना और उन स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो बेचारे कहीं बैच अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरा चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर बात करूँ कॉमन उसकी मैं, जो आपका कॉमन पेपर है 90 मार्क्स का, तो उस कॉमन पेपर में से 10 मार्क्स का मैथ्स हटाकर, ठीक है, 10 मार्क्स का मैथ हटाकर बाकी 80 मार्क्स की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। पीआरटी के लिए तो अगर बात करें हम, तो जो आपके 30 मार्क्स की ईवीएस आएगी उसकी क्लासेस भी बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे। और टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए उनकी क्लासेस भी जो है मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी और उससे पहले ज़रूर बहुत इम्पोर्टेंट है उनका नाम लेना भी, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे थे जिनके पॉजिटिव कमेंट थे, बट जो रेगुलर कमेंट्स में रहते हैं, एक तो मोनिका है, ठीक है, एक सलमा है। सलमा तो स्टार्टिंग से ही टच में है। सलमा तो हर वीडियो के नीचे कमेंट करती है, हर वीडियो आप जाके चेक करेंगे तो भी हर वीडियो के नीचे सलमा का कमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। तो सलमा है, मोनिका है, साक्षी है, कनिका है, नेकी नाम से एक कमेंट था, बहुत अच्छा कमेंट था, और एक सोनिया है। उसके साथ नॉलेज हंट ने तो बिल्कुल मैं कहूँ कमाल ही कर दिया। इन्होंने तो 5 फ़ोन से भी सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो थैंक यू वेरी मच नॉलेज हंट। और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं सबका तो नाम नहीं ले सकती यहाँ पे, तो जो मेरे सामने आए बस उन का नाम मैंने नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं अ, किसका नाम मैं ले पाऊँगी। बाकी मुझे ये लगे और बाकी लोग बुरा ना माने, आप सभी के कमेंट भी बहुत अच्छे थे, उन सारे कमेंट्स के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो हाँ, और एक बात और, देखिए मैंने उसमें आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ बता दिया कि आपका फ़ेब में एग्ज़ाम नहीं होगा, बता दिया ना। उसके बाद भी लोग जो हैं कमेंट कर रहे हैं। कुछ के कमेंट तो जायज़ हैं, जैसे कि 2-3 स्टूडेंट थे, एक तमिलनाडु से थी और एक चेन्नई से थी, है ना? उन्हें अपनी टिकट करवानी थी, तो उनका क्वेश्चन तो लाज़मी था, ठीक है? उन्होंने पूछा, तो मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि इन्होंने क्यों पूछा ऐसा, ठीक है, लाज़मी था। बट बाकी स्टूडेंट ऐਵੇਂ ही कमेंट किए जा रहे हैं, मैम कन्फर्म बता दो, कन्फर्म बता दो। भाई वीडियो को पूरी वॉच किया करो आप। अगर आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते ना, तो उसके बाद आप ये नहीं कहते
कि मैम कंफर्म बता दीजिए, क्योंकि वो कंफर्म ही था। ठीक है, सारी बातें मैंने उस वीडियो में की थी। तो फिर भी किसी को डाउट हो तो वीडियो दोबारा जाकर और कंप्लीट देख लेना, फिर आपका डाउट नहीं बचेगा। कंफर्म आपका फेब में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें, एक स्टूडेंट था जिन्होंने कहा कि मैम आप झूठ बोल रहे हो कि वो चेयरमैन नहीं है। देखिए, चेयरमैन है, ठीक है, जिनका नाम पंकज अग्रवाल है, और सेक्रेटरी भी हैं जिनका नाम अजय चोपड़ा है। बट डियर, उनके पास एडिशनल चार्ज है। ठीक है, मतलब कोई भी काम करवाना तो कोई छोटे मोटे साइन करने होंगे ना, उनके पास अपने अलग से चार्ज हैं। ये चार्ज तो उन्हें एडिशनल दिया गया है। ठीक है, बेसिकली वो इस काम के लिए नहीं है। समझे आप? अगर हम बात करें पंकज अग्रवाल की, तो उनके पास इलेक्शन का अपना काम है, वो बहुत ज़्यादा उनके पास हो जाता है। तो ये तो उनके पास एडिशनल चार्ज है। ठीक है, छोटे मोटे साइन करने हो तो वो वहाँ पर साइन कर सकते हैं, बस दैट्स इट। बाकी किसी भी बड़े काम को मंजूरी देने में वो कतराते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी तरह से अथॉरिटी नहीं है। समझे आप? तो प्लीज़, मैं वीडियो में कुछ भी बोलती हूँ ना, तो ऐसे ही नहीं कि मेरे मुंह से निकल गया और मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं है। सारी बातें मुझे पता होती हैं। ठीक है, तो बाकी ठीक है, आपके मन में डाउट आया और आपने कमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। और ये जो स्ट्रेटजी है सच में बहुत ज़्यादा काम करेगी। और हाँ, अपने अकॉर्डिंग जो है ना, इस वीडियो की स्पीड आप मैनेज कर सकते हैं। किसी को लगे कि मैम बहुत स्लो बात कर रही हैं तो वो स्पीड बढ़ा लेना, किसी को लगे कि मैम तो बहुत जल्दी बोल रही हैं, तो वो स्पीड को कम करके देख लेना। अपने अकॉर्डिंग आप स्पीड को मैनेज कर लेना। ठीक है, तो चलिए मैं उस पिक पर ही लेकर जाती हूँ आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है वो पिक, आई होप आपको विजिबल होगी, है ना? आई होप आपको ये विजिबल है, होगी, भले ही मैंने जल्दी लिखा हो। और कैसे भी लिखा हो आप इसको समझ जाना, कहीं हिंदी है कहीं इंग्लिश है। ठीक है, बहुत जल्दी में बनाया था तो इसीलिए। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, अगर सीडीपी की अगर हम बात करें, तो इसके ना मोस्टली टॉपिक जो है मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, कुछ टॉपिक रहते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, हमारा जीन पियाजे कंप्लीट है, कॉलबर्ग कंप्लीट है, वाइगोत्स्की कंप्लीट है, मोटिवेशन कंप्लीट है, लर्निंग कंप्लीट है, बॉर्नफिट ब्रेनर ये भी कंप्लीट है। क्रिएटिविटी नहीं करवाया है मैंने। ठीक है, क्रिएटिविटी आपका रहता है, इवेल्युएशन रहता है, इंटेलिजेंस कंप्लीट है, एरिक्सन कंप्लीट है। तो ये तो वो टॉपिक हैं जो एस्टेट में हर बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हर बार पूछे जाते हैं। ये तो वो टॉपिक हैं जो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, अब देखेंगे तो और भी टॉपिक हैं इसके अलावा। जैसे अगर हम बात करें गहने की थियरी, वो सारी लर्निंग की थियरी में आ जाता है। लर्निंग अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और हमने 2 दिन में इसको कवर किया था, तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये अपने आप में। ठीक है, और इंटेलिजेंस भी। ठीक है ना? तो ये सारी वीडियोज़ जो हैं आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, आप बार-बार कहते हैं मैम पीडीएफ प्लेलिस्ट बना दीजिए, बट टाइम की बहुत शॉर्टेज हो जाती है। बाकी डोंट वरी, मैं बना दूँगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये टॉपिक है आपके किसके? सीडीपी के। ठीक है, फिर हिंदी में देखिए, हिंदी इंग्लिश के आप ध्यान से सुने, कमेंट भी था, 2-3 कमेंट थे शायद। हिंदी और इंग्लिश में सुनिए, अभी तक तो आती थी पूरी ग्रामर। ठीक है ना? अभी तक पूरी ग्रामर आई है, दोनों में ही। लेकिन अब की बार जो है ना, पेडागोजी भी आपकी आएगी। ठीक है, अब की बार आपकी पेडागोजी भी आएगी, क्योंकि बहुत, अगर आप उसमें हैं, आपने भी दिया होगा आपकी बार एस्टेट, तो आपने देखा होगा अब की बार बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है इसके ऊपर, कि सिलेबस में पेडागोजी दे रखी थी और उसमें पूछा ही नहीं होना पेडागोजी से कुछ। एक आधा क्वेश्चन था बट उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। तो अब की बार पेडागोजी के पूरे चांस रहेंगे कि पेडागोजी आ सकती है। तो हमें दोनों ही चीज़ें करनी है, ग्रामर भी करनी है और पेडागोजी भी करनी है। तो देखिए, पेडागोजी के लिए मैं जो है ना, एक मैराथन टाइप में एक ही वीडियो बना दूँगी। एक ही वीडियो में बात करेंगे हम। एक वीडियो हिंदी की, एक वीडियो इंग्लिश की, और उसमें आपकी पेडागोजी खत्म। ठीक है? उसी में खत्म, उससे बाहर आपकी पेडागोजी नहीं जाएगी। रही बात हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक की, तो देखिए वो टॉपिक भी मैं धीरे-धीरे उसमें क्लासेस ला रही हूँ। कंप्लीट तो अभी हिंदी इंग्लिश नहीं आई है। ठीक है? बट आप अपने बेस पे भी पढ़ते रहें। कहीं से पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पढ़िए। ठीक है ना? कुछ टॉपिक तो मुझे पर्सनली ऐसे लगते हैं कि मतलब इसको मैं क्या ही करवाऊँ।
सच में ऐसा लगता है। इसमें अलंकार भी आप डाल लीजिएगा, इसमें मैंने नहीं लिखा है, ठीक है? तो इसमें आप अलंकार भी लिख लेना, अलंकार भी टॉपिक इसमें रहेगा आपका। अलंकार मैंने करवा रखा है, वाक्य करवा रखा है, ठीक है? उसके साथ अगर हम बात करें आपके वचन, वचन भी पूछे जाते हैं, है ना? इसमें नहीं लिखा हुआ है, वचन से भी क्वेश्चन आता है, लिंग से भी क्वेश्चन आता है, मतलब लिंग बदलो, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है, ठीक है? और वचन से तो क्वेश्चन हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, और वचन किया तो मैंने कंप्लीट टॉपिक करवा भी रखा है आपको, और ये सारे टॉपिक भी आप देख लेंगे तो ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कुछ टॉपिक तो मुझे पर्सनली ऐसे लगते हैं कि इसको मैं क्या ही करवाऊँ। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल, आर्टिकल अपने आप में हाँ, समझने वाला टॉपिक है। मेरा सब्जेक्ट है शायद इसलिए लगता होगा। समझने वाला टॉपिक है बिल्कुल, तो कोशिश करती हूँ नेक्स्ट मैं आपको आर्टिकल करवाऊँ। वॉइस कंप्लीट करवा रखा है मैंने, नरेशन करवा रखा है, प्रीपोजिशन करवा रखा है, ठीक है। हाँ, मोडाल टेंस ये मैंने नहीं करवाए हैं। वर्ब मैंने करवा रखा है आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तो एक है ना, जैसे हम बात करें इंग्लिश को, अगर एक-एक टॉपिक अगर हम करके करें, तो वहाँ पे ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तो ना पूरा मिक्स मसाला करने का होता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपको सेंटेंस की नॉलेज नहीं है, तो भी आप उसमें पार्ट ऑफ स्पीच कैसे बताएँगे, है ना? वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कौन-सा वर्ब है, कौन-सा एडजेक्टिव है, कौन-सा एडवर्ब है, ये भी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो ग्रामर को तो मिक्स करके पढ़ेंगे ना, तो ही बात बनेगी, ठीक है? बाकी अलग-अलग करवाने की कोशिश की है मैंने, वॉइस करवाई है, नरेशन करवाई है, प्रीपोजिशन करवा रखी है और वर्ब करवा रखी है, ठीक है? मॉडल, टेंस ये मैंने अभी नहीं करवाए हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो इन्हें करते-करते ही आप ये टॉपिक तो आपका इसी में ही हो जाएगा, ठीक है? आर्टिकल भी करवा दूँगी मैं, कोई बात नहीं। तो ये हैं आपके वो इम्पोर्टेंट टॉपिक इंग्लिश के जो आते ही आते हैं। इसके अलावा एक आधा क्वेश्चन और भी, हाँ, वोकैब इसमें नहीं लिखा हुआ है, वोकैब को भी लिख लीजिएगा प्लीज़, वोकैब इसमें नहीं लिखा है मैंने। वोकैब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वोकैब की अगर हम बात करें, तो उसमें आपके आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना? सिनोनिम, एंटोनिम, जिन्हें मतलब अगर आप किसी की वीडियो देखकर सोचते हैं ना कि मुझे वहाँ से सिनोनिम, एंटोनिम मैंने किसी की वीडियो देख ली और वहाँ से आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है? हाँ, तुक्के से अगर आ गया तो एक अलग बात है, क्योंकि सिनोनिम अपने आप में इतने सारे हैं, एंटोनिम अपने आप में इतने सारे हैं, और अगर हम बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो तो फिर भी कहीं न कहीं उनको कोरिलेट करके हम लर्न कर सकते हैं, और वहाँ से कहीं न कहीं ऑप्शन से वो बन भी जाता है, ठीक है ना? ऑप्शन से बन जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बट आपका सिनोनिम है, एंटोनिम है, उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, और अगर आप लर्न करने बैठोगे, तो ये अपने आप में इतने सारे हैं। ठीक है ना? तो आप पढ़ते रहिए डेली बेसिस पे आप मान लीजिए आप अगर आपके पास कोई ग्रामर की बुक है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि आप ये तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने के लिए ना, और टीचर के पास कुछ बेसिक बुक्स होती हैं जो होनी ही चाहिए। अगर बात करें ग्रामर तो होनी ही चाहिए, अगर बात करें आपका हिंदी व्याकरण तो होनी ही चाहिए। कुछ बुक्स तो बहुत कॉमन होती हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए, और उसमें जो है ना वोकैब आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। डेली हाफ पेज, 1 पेज ऐसे रीड कर लीजिए डेली, रीडिंग करिए उनकी। रीडिंग करेंगे ना आप, तो वहीं से बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएँगी। ठीक है ना? उसको लर्न करने बैठेंगे तो आप कभी भी लर्न नहीं होगा, लिख कर ले लीजिए बेशक, ठीक है? और लर्न कर भी लिया तो ज़रूरी नहीं है कि उसी में से आएगा, ठीक है? तो सीडीपी आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी आपको समझ में आ गया होगा, इंग्लिश हिंदी भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं आपकी मैथ्स की। तो मैथ्स में देखिए, वैसे तो जो आपका कॉमन मैथ होता है वो पूरा ही होता है, लेकिन ये वो टॉपिक हैं जो हमेशा आते ही आते हैं। रेशियो आपका हर बार आता है, परसेंटेज आपका हमेशा आता है, एचसीएफ एलसीएम आता है, टाइम एंड वर्क आता है, मेंसुरेशन आपका आता है ना? ये तो वो टॉपिक हैं जो हर बार आते ही हैं, हर हाल में आते हैं। तो ये टॉपिक तो आपको छोड़ने ही नहीं हैं, ये तो आपको करने ही हैं, ठीक है? दूसरा, कमेंट्स भी आए थे कि मैम मैथ्स किससे करें? तो देखिए, मैथ्स के लिए ना मैं आपको 2 टीचर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? और उसके अलावा भी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे मैथ्स के लिए, पीआरटी मैथ्स के लिए, तो आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएँगे। तो जो भी टीचर, और मैथ्स की तो पूरी-पूरी मतलब अगर मैं कहूँ फुल कंटेंट, क्योंकि मैथ का ऐसा तो है ही नहीं ना कि मतलब बिना बेसिक के हम कोई भी चीज़ सीख सकें, है ना? ऐसा नहीं है। जो भी टीचर आपको मिलेगा तो उसने ना अपना पूरी वीडियोज़ में कंटेंट भी प्रोवाइड आपको करवा रखा होगा। क्योंकि मैथ्स का ऐसा नहीं है कि इसमें थियरीज़ अलग हैं, क्वेश्चंस अलग हैं, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स को बिना थियरी के तो हम मैथ्स को सॉल्व कर ही नहीं पाएँगे। तो यहाँ आपको फुल कंटेंट आपको यूट्यूब से ही मिल जाएगा। एक तो हैं शायद विपिन सर हैं।
ठीक है। विपिन सर हैं, बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। इनके मेंसुरेशन की, टाइम एंड वर्क की, परसेंटेज की, एचसीएफ एलसीएम की, रेशो की, इन सब की वीडियो बिल्कुल बेसिक से आपको उनके चैनल पर मिल जाएगी, जाके आप विजिट कर सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा विपिन सर। ठीक है। अब विपिन सर बाय मैथ है या फिर मैथ बाय विपिन सर है, नहीं पता मुझे क्या है, बट आप विपिन सर मैथ्स सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। दूसरे साहिल सर है। साहिल सर करवाते हैं ट्रिक से। ठीक है। मगर अगर रेगुलर आपने उनको देख लिया ना, तो मैथ्स आपका इतना हल्का हो जाएगा, सच में बहुत हल्का हो जाएगा। तो साहिल सर हैं, ये बेसिकली तैयारी करवाते हैं बैंकिंग के लिए। ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में, बहुत चुटकियों में सम सॉल्व करना सिखाते हैं। तो ये 2 टीचर हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, और बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। तो आप मैथ्स के लिए इनकी क्लास देख सकते हैं। ठीक है। रही बात टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए, तो ये तो करवाते हैं बेसिक मैथ। ठीक है। बाकी टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो आई होप उनके लिए भी आपको कोई ना कोई टीचर मिल जाएगा। फिर आप 1-2 दिन तो देखिए, 1-2 दिन लगाइए आप टीचर सर्च करने में। ठीक है। किसका आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, और उसके बाद फिर टिक जाइए एक जगह, फिर रेगुलर आप उन्हें ही वॉच कीजिए। ठीक है। आगे मैथ वाली बात आपको समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के ये टॉपिक हैं जो हर बार आते ही आते हैं। ठीक है। ये तो हमेशा आते ही आते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सीरीज है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है। तो ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा और भी हैं, जैसे वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आ जाता है ना। जब आपका वेन डायग्राम बनता है ना इस तरह से, है ना, जैसे मान लीजिए पूछ रहा है आपसे कि भाई बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स रखी हुई हैं और कुछ फल रखे हुए हैं, तो आप उसको किस तरह से दिखाएंगे? तो देखिए, बुक्स और फल को हम किस तरह से दिखाएंगे? बुक्स एक अलग ऑब्जेक्ट है और फल एक अलग ऑब्जेक्ट है, तो उसका ये वाला वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है। इस तरह से ये वेन डायग्राम होता है। इससे भी क्वेश्चन हर बार आता है, इसमें आप नोट कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए मैंने भी क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। ठीक है। जैसे ब्लड रिलेशन करवा चुकी हूँ मैं। आई होप आपको वो समझ में आ भी गया होगा। ठीक है। रिस्पॉन्स उस वीडियो का भी ठीक था। सॉरी। बाकी एक एक करके धीरे धीरे हम कर लेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको टीचर्स मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम हरियाणा जीके की। तो हरियाणा जीके की अगर हम बात करें, तो हरियाणा जीके देखिए 10 नंबर का आता है। 10 नंबर में से अगर हम बात करें कि तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके होते हैं करंट अफेयर के। ठीक है। और 2 से 3 नंबर होते हैं आपके स्टैटिक के। ठीक है। बाकी आपका जो बचा 3 से 4 नंबर वो होते हैं आपके इसके, जिसमें आपका पूछ लेता है, आपसे पॉलिटी पूछ लेता है, ये योजना स्पोर्ट्स, ये तो आपका करंट अफेयर में आ जाता है। हिस्ट्री पूछ लेता है, पत्रिकाएं पूछ लेता है ना, कंजर्वेशन सेंटर पूछ लेता है आपसे। तो ये सारी चीज़ें आपसे वो पूछ लेता है। ओके। तो ये था आपका 90 मार्क्स जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करूं, तो ये वीडियो ना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो स्टूडेंट एटस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर इतना भी आप पढ़ लेते हैं, जितना मैंने आपके साथ शेयर किया है, इतना भी आप कर लेते हैं, तो आपका एटस्टेट ईजिली निकल जाएगा। पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपको 90 मार्क्स लाने हैं। कैटेगरी की बात करें तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं, नहीं। आपको, अगर आप इतना क्राइटेरिया लेकर चलेंगे तो 90 वाले तो हमेशा 88, 89 यहाँ पर आकर उनकी सुई रुक जाती है, वो 90 ले ही नहीं पाते। तो आपको इसके अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करनी, आपको तैयारी करनी है 120 प्लस मार्क्स की, और आते हैं। ठीक है। 1 मंथ में, ओनली 1 मंथ में मैंने क्वालिफाई किया था अपना एस्टेट। ठीक है। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी उस टाइम पे। ठीक है। प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैं, और तो उसके साथ साथ भी सच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, फिर भी 1 मंथ में मैंने इसको क्लियर किया था। ठीक है। यही टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करके। ठीक है। अगर मेरे पास टाइम होता, अगर सिचुएशन ठीक होती, तो ओनली क्वालिफाई नहीं हो पाता, काफ़ी अच्छा स्कोर हो पाता।
ठीक है, तो वो स्कोर आप ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, सच में आपके पास टाइम है। अब दोबारा ये मत कहना मैम प्लीज़ कंफर्म बता दीजिए। जो स्टूडेंट्स बेवजह पूछ रहे थे ना कि मैम पक्का, मैम कंफर्म है, तो उनका तो रिप्लाई करने में भी ना गुस्सा आ रहा था सच में, क्योंकि वीडियो उन्होंने कंप्लीट देखी ही नहीं। ओके, तो ये सारे टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो किसी और टॉपिक को लेकर, ठीक है, और हाँ, टीजीटी पीजीटी टीजीटी पीजीटी की भी स्ट्रेटेजी वीडियो कॉमन तो आप यहीं से देख लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, ठीक है। बाकी सॉरी, सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी मैं अलग से शेयर करूंगी आपके साथ, ठीक है। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी जो है मैं अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रहेंगे वो मैं अलग वीडियो में शेयर करूंगी। बाकी कॉमन, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए एस्टेट देने जा रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपकी कॉमन मार्क्स की है, यानी कि 90 मार्क्स की है, ठीक है। तो 90 मार्क्स अगर आप यहाँ से तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो देखिए सब्जेक्ट में तो ना करके, अगर क्योंकि आपका सब्जेक्ट है तो ना करके भी, मतलब आपने अगर मान लो किसी भी कारण से कुछ भी नहीं पढ़ा उसमें, तो भी 20 से 30 नंबर तो आप ले आएंगे ना 60 में से, है ना, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है भाई, आपका सब्जेक्ट है तो कभी तो आपने उसको डीपली पढ़ा होगा ना, बिल्कुल पढ़ा होगा। और ऐसा कभी नहीं होता कि आपने पहले कभी पढ़ा था और अब बिल्कुल साफ हो गया, है ना। अगर गैप ज़्यादा है, मान लीजिए 8 से 9 साल हो चुके हैं, 7 से 8 साल हो चुके हैं पढ़ाई छोड़े, तो ये कंडीशन आ सकती है। और तो भी तब आप बुक्स उठाएंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे हाँ, ये वाली चीज़ें तो मेरी पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। और आई होप ऐसा आपके साथ कोई सिचुएशन नहीं होगी। अभी आप पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो अगर आप यहाँ से, अगर 90 में से आपने मान लीजिए 70 भी स्कोर कर लिया, ठीक है, वैसे तो आपको ज़्यादा ही करना है, पर यहाँ से आपको 70 भी आपने स्कोर कर लिया और 30 वहाँ पे स्कोर कर लिया, तो 100 मार्क्स हो गए भाई आपके। और 100 मार्क्स एस्टेट में अच्छा स्कोर माना जाता है, समझे। इनफैक्ट एस्टेट में तो 90 प्लस, अगर 90 है तो ठीक ठाक ही रहा, ठीक अभी क्वालिफाई हो गया, बट 90 प्लस अगर आपका स्कोर है ना, तो उसको भी अच्छा स्कोर माना जाता है। और जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें आपके 90 में से 80 मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो। 80 आपने यहाँ से ले लिए, 30 वैसे प्लस ही लेंगे, 30 प्लस लेंगे आप वहाँ पे, बट फिर भी एवरेज लेकर चल रहे हैं, आपने 30 वहाँ पे ले लिए, तो भी आपके कितने मार्क्स हो गए, आपके 110 मार्क्स हो गए, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है आपका एस्टेट के लिए, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रेटेजी वीडियो, मुझे ज़रूर बताना। और उसके साथ कोई आपका डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी टॉपिक में, या फिर कोई बात जो मुझसे छूट गई हो, क्योंकि मैंने तो कोशिश की कि मैं सारी बातें आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ठीक है, बट फिर भी कोई रह गया हो, कोई बात ऐसी जो मुझे बतानी चाहिए थी, तो आप कमेंट करके बता देना। बाकी बहुत अच्छे से मैंने आपके साथ ये स्ट्रेटेजी शेयर की है, और इस स्ट्रेटेजी को मैंने खुद भी फॉलो किया था, और भी जिसके साथ मैंने स्ट्रेटेजी शेयर की है, उनका भी एस्टेट क्वालिफाई हुआ है, ठीक है ना। तो पेडागोजी के लिए एक स्टूडेंट था जो मुझसे पूछ रहा था कि मैम पेडागोजी के लिए कौन सी बुक लें, तो पेडागोजी के लिए आप कोई भी बुक ना लें, ठीक है, कोई भी बुक आप ना लें। आपको यूट्यूब पे ही थोड़ी सी लेंदी तो होगी वो वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो में उसे हम कवर कर लेंगे, बट अगर आप उसे देख लेते हैं तो पेडागोजी आपकी क्लियर हो जाएगी वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उसमें, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आप कोई बुक ना लें, बाकी जो कॉमन बुक्स होती है ना, ग्रामर की, मैथ्स की, और इसकी व्याकरण की, तो ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। और बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए, प्रैक्टिस के लिए भी वैसे भी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये जो पेज है ये मैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। एडिशनल जो मैंने आपको लिखवाया, अलंकार लिखवाया, ठीक है, और जो एडिशनल मैंने आपको चीज़ें लिखवाई, वो चीज़ें जो हैं आप देख लेना, ओके। तो व्हाट्सएप चैनल मैं अपना डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी, और वो बिल्कुल प्राइवेसी के साथ हैं, वहाँ किसी का भी नंबर शो नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आप
ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और आज तो शायद दूसरी वीडियो में नहीं डाल पाऊँगी कोई भी, तो मिलते हैं, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके, बाय।